One, I was reading a newspaper article today जो कि which talks about महाजनपद का period जहाँ पे 16 states, we all know about that 16 states कैसे emerge हुए जिसमें मगधा was the powerful state. उसके बाद it is also the phase of second urbanization, बहुत सारी चीज़ें develop हो रहे थे like irons वगैरह, agriculture और ज़्यादा boost हो रहा था. And when we talk about this Mahajanpad wala stage, so it has many aspects like social, political, legal. So मैं जो article पढ़ रही थी ना उसमें I was reading several factors. उसमें एक था legal, like what was it, legal and social system. तो उसके अंदर मैंने पढ़ा that मैं पढ़ी के सुना देती हूँ. So there was that king of Kosala. So 16 महाजनपद में से Kosala was also जो 16 जनपद थे ना उसमें से वो भी एक जनपद था. सो द किंग ऑफ कोसाला हु वाज अपसेट एट द बर्थ ऑफ अ डॉटर. हम सबको पता है कि उस टाइम भी वुमेन का स्टेटस लो था और काफ़ी उस समय भी वुमेन का स्टेटस लो हो चुका था और वो काफ़ी मतलब लंबे और बहुत वास्ट स्टेज पे लो ही हो रहा था. स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी लो. ठीक है. सो आई रीड दिस एंड आई वंडर कि why is it was so important for people to talk about feminism and equality. ये reason था. King of Kosala who was upset at the birth of a daughter, Buddha tells him don't worry, she may prove better than a male offspring. मैंने यहाँ पे सोचा कि भाई क्या अच्छी चीज़ें preach कर रहा है. So good man, so good. उसके बाद है she may grow up wise and virtuous, she will honor her mother-in-law and will be faithful to her husband. The boy she may bear, मतलब जो अपने बच्चे को वो कैरी करेगी, may do great deeds. मतलब बुद्धा जी यहाँ पे स्पेशली जो किंग ऑफ कोसाला को ये समझा रहे हैं कि डोंट वरी, तुम अगर गर्ल चाइल्ड हुई है तो सैड मत हो. शी विल बी गुड, शी विल बी वाइज एंड अब वो आगे चल के अपने मदर इन लॉ का रेस्पेक्ट करेगी, अपने जो हस्बैंड है उसके टूवर्ड्स लॉयल रहेगी एंड जो भी वो आगे बच्चा कैरी करेगी. He assumed that it would be a male child and he'll do a great deeds. मतलब you see that woman has been a subject of always marginalization, always, no matter what the people say about कि नहीं क्या ज़रूरत है फेमिनिज्म का. I am not talking about the one feminism जो कि एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे हो रहा है, जहाँ पे मिसयूज हुए जा रहा है, यहाँ पे फॉल्स केसेस हुए जा रहे हैं. दैट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट. लेकिन वो if you see the data, 9% are those cases which are filed गलत लोगों पे argue, but you know 60 to 70% जो cases हैं women के against violence, वुमेन को काम नहीं करने देना, पैट्रियार्कल सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड है इंडिया में दैट पीपल इवन डोंट, मतलब उनको लगता है कि वो अधिकार ही है वुमेन पे, मतलब उनका अधिकार ही है. अगर कोई शादी करके अपने घर पे बहू लेके आता है, लड़की लेके आता है, उनको लगता है कि इसका लाइफ हमने खरीद लिया है, बट एक्चुअली में वो आपके घर आ रही है, उसने सर्टेन डाउरी दी है, उसने आपको खरीदा है ना. सो I talk about this is, you know, I kid you not, this is about, I mean, I guess हमने 600 to 300 BCE के बारे में मैं बात कर रही हूँ. उस टाइम ये थिंकिंग थी और आज भी मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे ही है. बस ये है कि now we as a woman, we मतलब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए. So it's so hard, it's so tough journey from being there to here, and people still say कि अरे feminism नहीं हूँ मैं feminist. अरे we don't even want feminist, we want someone who supports in equality. We want someone जो यार अगेन मतलब पीपल टॉक अबाउट कि नहीं आजकल तो लड़कियों को फ्रीडम देना ही नहीं चाहिए. अरे हु आर यू, मतलब उसकी लाइफ, उसका एजुकेशन, वुमेन आर स्टिल सो डिप्राइव्ड. आई कम फ्रॉम बिहार. आई लिटरली हैव सीन वुमेन, मेरे मतलब टचवुड ब्लेसिंग है कि आई हैव बीन इनटू स्टडीज, आई हैव बीन इनटू एजुकेशन, बट आई हैव सीन वुमेन्स, उनकी मम्मियाँ उनको बस घर के काम सिखाती हैं कि अरे क्या होगा, शादी ही तो होगी, बच्चे ही तो करना है. नहीं. If you are a woman hearing me out, please always fight for yourself. Always. No matter what, no matter how, you have to fight for yourself, because see, it's a long history and long journey, and we are here and we have to cope this with, मतलब every day आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप पेट्रियार्की ढूंढ लोगे, बहुत छोटी छोटी लाइफ चीज़ में. अब
हर घर में होता है जहाँ पे हमारे भाइयों से काम नहीं कराया जाता, बट वी आर एक्सपेक्टेड टू जस्ट गो इन द किचन एंड डू समथिंग। मतलब इतना, अरे आपको काम ही सिखाना है तो आप दोनों जेंडर को सिखाओ ना, दोनों जेंडर को। नहीं, लड़का है तो पानी नहीं लाएगा, लड़का है तो प्लेट नहीं, क्यों? लड़के के हाथ में कुछ हो गया है क्या? सो दिस इज अ लॉन्ग 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 जर्नी एंड इट्स नॉट, मतलब ये एक दिन का काम नहीं है भाई, हिस्ट्रीज लग गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तब जाके कहीं ना कहीं यू नो हिस्टोरियंस जो भी हैं बहुत उन्होंने फाइट किया है। इवन बहुत सारे तो सोशियोलॉजिस्ट, बहुत सारे तो हिस्टोरियंस ने भी नहीं समझा उस टाइम तक भी वुमेन का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म्स लाने का सोचा, बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से इतना देखा ही नहीं गया। चाहे आप कार्ल मार्क्स की बात कर लो, इमानुएल डर्कीम की बात कर लो, कितने भी लोग होंगे, उनको उस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं गया है। एक बहुत अच्छी सोशियोलॉजिस्ट, आई एम मिसिंग आउट हर नेम, बट शी टॉक्स अबाउट कि कैसे these all sociologists जो भी हिस्टोरियन, दे सिंपली जस्ट मिस आउट, ये कंसिडर ही नहीं करते। कार्ल मार्क्स का एक टर्म होता है कि एलियनेशन हो जाता है, आदमी काम से दूर हो जाता है, तो वो कंसिडर ही नहीं करते कि वुमेन काम भी कर सकती हैं और वो भी एलियनेटेड फील कर सकती हैं। क्यों भाई, वुमेन घर पे एलियनेटेड फील नहीं कर सकती हैं? सो इफ यू रीड, इट्स अ हिस्ट्री मैन, बट सीरियसली